हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज 9th क्लास का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री में वो विधि कुछ पढ़ेंगे जिससे मिश्रण को आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सके, ठीक है ना। और हम लोग का विधि नंबर आता है कौन सा, 8। विधि नंबर 8 चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें चुंबक के द्वारा मिश्रण के अवयव को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक ना। जो अचुंबकीय रहता है वो अलग हो जाते हैं और जो चुंबकीय क्या कहलाता है कि पदार्थ रहते हैं वो चुंबक में क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं। जैसे कि हम लेंगे रेत ले लेंगे, ठीक ना, और चुंबक के जो छोटे छोटे कण होते हैं या लोहे के कण, ठीक ना, किसके, लोहे के कण ले लेंगे और प्लस किसका कर लेंगे मिश्रण, रेत का। रेत मतलब बालू मिट्टी, ठीक ना, आपस में मिला लेंगे और उसको अलग करेंगे। तो कैसे अलग करना होगा, चुंबक के द्वारा। किसके द्वारा, ये चुंबक दिखाई दे रहा है, चुंबक जैसे ही क्या करेंगे उसमें डालेंगे, उस मिश्रण में डालेंगे चुंबक, तो चुंबक में जो लोहे के कण रहेगा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जो लोहे का कण होगा चुंबक में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक ना। और इस तरह से क्या कहलाता है कि जो मिश्रण रहेगा लोहा और रेत का, दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग। जो लोहा रहेगा चुंबक से क्या कहलाता है कि सहायता से किनारे आ जाएगा और जो रेत रहेगा किनारे वो रह जाएगा, ठीक ना। चलिए या बोल सकते हैं कि लोहा और कोबाल्ट निकेल का मिश्रण, इसमें भी क्या कहलाता है कि चुंबक की सहायता से इसे क्या कर सकते हैं, अलग हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, वही बोल रहे हैं कि प्रक्रिया क्या है, ठीक ना। कि प्रक्रिया में बोल रहा है कि मिश्रणों को किसी सपाट सतह पर फैला दीजिए। कोई क्या कहलाता है कि जगह रहेगा सपाट समतल पर क्या करना है, फैला देना अच्छी तरह से एकदम। और उसके बाद कह रहा है एक चुंबक मिश्रण के ऊपर लाया जाता है, मतलब कोई चुंबक अपने क्या कहलाता है कहीं से ले लीजिए और वो जो मिश्रण रहेगा, इस तरह से मिश्रण रहेगा इस पर क्या चुंबक को क्या करना है, इस तरह से जो भी चुंबक रहेगा उस पर रखना है। और जैसे ही रखिएगा तो जो क्या कहलाता है कि लोहे के कण रहेंगे या कोबाल्ट के कण रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक ना, क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चुंबकीय कण चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वही बोले कि जो चुंबकीय कण रहेंगे चुंबक की ओर क्या रहेंगे, हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए, और अचुंबकीय पदार्थ कहीं रह जाते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब पहले ही बताएं कि अचुंबकीय पदार्थ वहीं पर रह जाएंगे और चुंबकीय पदार्थ जो रहेंगे उसमें क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, सट कर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक। चलिए उपयोग के बारे में बताते हैं, उपयोग कैसे करेंगे। पर लोहे की बुरादा, हम पहले ही बोले हैं लोहे की बुरादा प्लस में रेत, इसका क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे। इसका क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, ठीक ना। और उस मिश्रण को किससे अलग करेंगे जी, चुंबक से। किससे अलग करेंगे, चुंबक की सहायता से अलग करेंगे, ठीक। चलिए खदानों में अयस्कों को अलग करने में किसका, हम लोग चुंबक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां से लोहा वोहा निकलता है ना, वहां से जो अवयव रहते हैं उसको अलग करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि उद्योगों में कचरे से लोहे की वस्तुएं निकालने में, जैसे कि कचरा में कुछ छोटा मोटा लोहा चला जाता है तो उसमें से क्या कहलाता है कि चुंबक की सहायता से लोहा हम लोग क्या कर निकाल लेते हैं। या देखे होंगे गंगा नदी में, यहाँ पर गंगा में या कहीं भी छठ होता है या कहीं भी पूजा वूजा होता है तो चलिए यहाँ बता रहे थे कि कहीं जैसे कि छठ होता है और नदी में होता है, गंगा नदी में जी, या क्या कहलाता है कि जो वहां पर छोटे बच्चे रहते हैं वे लोग क्या करते हैं, चुंबक चुंबक क्या कहलाता है, इस तरह से चुंबक रहता है ना,
चुंबक 4 चुंबक 5 चुंबक एक में क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं और फेंकते हैं गंगा जी में, एकदम दूर फेंकते हैं, ठीक ना। फिर धीरे 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 खींचते हैं ना, इसमें पैसा क्या कहलाता है, सट के आ जाता है। तो पानी में से पैसा को भी निकालने में चुंबक का मतलब अच्छा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चुंबकीकरण जो पृथक्करण था ये समझ में आया होगा आप लोग को अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए अगले स्लाइड में क्या बोल रहा है कौन सा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, आप लोग को सब्लिमेशन पहले से बता चुके हैं। इसमें होता क्या है, इसमें दो पदार्थ रहते हैं, ठीक ना। और क्या कहलाता है कि बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातन में किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना क्या कहलाता है, वो ठोस रहेगा। पहला नंबर रहेगा क्या, ठोस रहेगा, कोई पदार्थ रहेगा ठोस, और इसे करेंगे क्या, गर्म करेंगे। तो बिना द्रव्य में बदले, किसमें, बिना द्रव में बदले, वो किस में बदल जाता है, वाष्प में या गैस में बदल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अभी क्या बताए, जब कोई ठोस पदार्थ को क्या किया जाता है, तो बिना बिना किस में बदले, द्रव में बदले, वो किस में बदल जाता है, गैस में या वाष्प में बदल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि ले लीजिए, किसका, हम ले लिए हैं NH4 ले लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लिए, ठीक ना। इसका अमोनियम क्लोराइड ले लिए, और प्लस में हम इस और क्या ले लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड, और था साल्ट, था साल्ट मतलब क्या होता है, नमक होता है, नमक, ठीक ना। नमक और अमोनियम क्लोराइड को ले लिए, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें डाल लिए है, और क्या कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं, हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में क्या निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए हैं, ये हो गया है रुई, क्या डाल दिया है, इसका छेदा बंद कर दिए हैं, छेदा क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये यही वाष्प है, वाष्प मतलब अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना। शुरू में था इसमें ठोस के रूप में, जैसे ही गर्म किए हैं ये वाष्प के रूप में बन गया है। और नीचे क्या रह गया हम लोग का, नीचे क्या रह गया है, साल्ट, साल्ट मतलब नमक रह गया, ये दिखाई दे रहा है ना, क्या रह गया है, नमक। एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं। समझ लीजिए कि जब कोई ठोस को क्या कहलाता है कि हम लोग आपस में मिले रहते हैं, ठीक ना, फेंटे रहते हैं, मिश्रण किए रहते हैं, और उसे क्या करेंगे, गर्म। तो गर्म करने के बाद वो द्रव में नहीं बदलेगा, बिना द्रव में बदले कैसे बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा सीधे, या गैस में बदल जाएगा। उसी को ऊर्ध्वपातन कहेगा। और एग्जाम्पल आप लोग को बताएं यहाँ पर कि साल्ट ले लीजिए, नमक ले लीजिए, और एक तो क्या ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। ये दोनों के मिश्रण को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, गर्म कर रहे हैं। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो वाष्प के रूप में क्या हो गया, हम लोग का ऊपर चला गया है, और नमक क्या रह गया, हम लोग का नीचे रह गया। इस विधि में देखिए क्या कह रहा है इस विधि भी कह रहा है, ऊर्ध्वपातन वह पृथक्करण विधि है जिसमें मिश्रण का कोई एक अवयव बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाता है। मतलब बिना द्रव में बदले, द्रव में नहीं बदलेगा, बिना द्रव अवस्था में आए, द्रव में नहीं आएगा, सीधे किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। और ठंडा होने पर वाष्प सीधा क्या बन जाता है, ठोस हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे सब्लिमेशन बोलेंगे, ओके। इस विधि का उपयोग कब करते हैं, सुनिए, यह विधि उन मिश्रणों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें क्या, पहला हम कह रहे हैं, पदार्थ उर्ध्वपातित हो जाते हैं। उर्ध्वपातित कहने का मतलब कि वो वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक ना। और दूसरा पदार्थ उर्ध्वपातित नहीं होता है, दूसरा पदार्थ रह जाता है। एक पदार्थ हम लोग का उर्ध्वपातित हो जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है, और दूसरा पदार्थ क्या हो जाता है, हम लोग का नीचे ही रह जाता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिश्रण, ठीक, ओके। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या कहलाता है कि हम लोग का ऊर्ध्वपातन जो था, ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है कि पृथक्करण करने का विधि था। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।